अमीर बहू की महंगी और जुगाड़ू बहू की मोर के पंखों की ड्रेस। आधी रात का वक्त था। काले बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के बीच हवेली के ऊपर बरसात का पानी मानो झरनों की तरह गिर रहा था। छत पर खड़ी गौरी, हवेली की सबसे छोटी बहू, बारिश की बूंदों में भीगते हुए गुनगुना रही थी। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। छनन छन चूड़िया, छनन छन चूड़िया खनक गई, देख साहिबा चूड़िया खनक गई हाथ माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी। सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी, मुँह से बात निकल गई बात बात माँ, बात बात माँ। छनन छन चूड़िया, छनन छन चूड़िया खनक गई, देख साहिबा चूड़िया खनक गई हाथ माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। उसके पास उसका मोर मयूर अपने पंख फैलाकर गोल गोल घूम रहा था, जैसे आसमान से बरसते पानी के संग ताल मिला रहा हो। नीचे हवेली के अंदर हालात थोड़े अलग थे। तेज हवाओं से एक खिड़की का शीशा खुल गया था, जिससे पानी ड्राइंग रूम में भरने लगा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कोई है? फर्श पर पूरा तालाब बन गया है। अचानक रिद्धिमा की चप्पल फिसली और वो जोर से गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर सास और घर के बाकी लोग दौड़े। ऊपर से गौरी का गाना सुनाई दे रहा था और रिद्धिमा की झुंझुलाहट और बढ़ गई। माँ जी, देखिए ना, ये आपकी छोटी बहू छत पर नाच रही है और इधर हमारा घर तैरता जा रहा है। आप उसे समझाते क्यों नहीं? वो अपने दिन भर मोर के साथ नाचती गाती फिरती है। गौरी ने आवाज सुनी और दौड़ती हुई नीचे आई। उसके कपड़े भीगे हुए और हाथ में मयूर का एक लंबा पंख था, जिससे वो पानी झाड़ते हुए भागी। अरे भाभी जी, आप ठीक तो है ना? चलिए मैं पहले खिड़की बंद करती हूँ, फिर फर्श सुखाते हैं। गौरी ने देखा कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ था, जो बंद नहीं हो पा रहा था। उसने तुरंत पास रखी एक लकड़ी, एक रबर का टुकड़ा और अपनी दुपट्टे की गांठ का इस्तेमाल करके जुगाड़ से शीशा कसकर बंद कर दिया। अरे वाह गौरी बहू, तू तो सच में बड़े काम की है। कोई मिस्त्री बुलाए बिना ही खिड़की ठीक कर दी। काम की? माँ जी, ये सब जुगाड़ू हरकतें हैं। अमीर घर में ऐसे टोट के शोभा नहीं देते। और ये देखिए, फर्श गीला हो गया, मेरी महंगी साड़ी खराब हो गई। गौरी ने बिना कुछ कहे झाड़ू और कपड़ा उठाया और फर्श साफ करने लगी। मयूर उसके पीछे पीछे घूमता रहा, मानो मदद करना चाहता हो। भाभी जी, चिंता मत कीजिए, फर्श सूख जाएगा और आपकी साड़ी भी मैं संभाल दूंगी। अमीर जेठानी रिद्धिमा, जो करोड़पति बाप की बेटी थी और हर बात में अपने रौब का एहसास कराती थी, रिद्धिमा को इस मोर और गौरी की जुगाड़ हरकतें बिल्कुल भी नहीं भाती थी। वो अक्सर ताने कसती। रिद्धिमा ने गुस्से से गौरी को देखा, फिर मयूर की तरफ इशारा करते हुए बोली, और ये मोर, इसे भी कहो कि घर से बाहर रहे। ना जाने क्यों इसे हवेली में रखने की इजाजत दी गई है। पंख हर जगह बिखरते रहते हैं। अरे मोर तो लक्ष्मी का प्रतीक है रिद्धिमा, और वैसे भी ये गौरी की दादी की आखिरी निशानी है। रहने दो, घर में रौनक बनी रहती है। गौरी ने मयूर को धीरे से सहलाया और पास में बैठा ली। उसकी आंखों में भाभी की डांट के बावजूद कोई शिकायत नहीं थी। वो शांत स्वभाव की थी और हर मुश्किल का हल निकालने में माहिर थी। ऐसे ही अगले दिन सुबह सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे। सास, देवर और घर के बाकी लोग मौजूद थे। गौरी ने नाश्ता परोसा और मयूर को बगीचे में छोड़ दिया। गौरी, कल रात खिड़की ठीक करने का जुगाड़ सही किया तूने, वरना पूरा ड्राइंग रूम डूब जाता। वैसे जब तक तू छत पर मयूर के साथ थी, नीचे तो तालाब बना हुआ था, लेकिन तेरे जुगाड़ ने वो मुश्किल भी तुरंत में हल कर दी। भाभी, आप तो इंजीनियर निकलोगी। मोर की मालिक और खिड़की की मिस्त्री, वाह क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। ये सुनकर सभी लोग हंस पड़े, लेकिन रिद्धिमा ने मुंह फेर लिया। हाँ, सबकी लाडली बहू है ना,
गौरी मोर पाल है, जुगाड़ लगाए है, सबको खुश रखती है, मगर जब हवेली की इज्जत का सवाल होगा तब देखेंगे। गौरी चुप रही और मयूर की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराई। गौरी भले ही गरीब खानदान से आई थी, लेकिन उसके पास एक तोहफा था, दादी का दिया हुआ मयूर और हालात को संभालने की कला। दूसरी ओर रिद्धिमा करोड़ों की मालकिन अपने अहंकार के ताज से भरी हुई। इन दोनों की टकराहट अभी बस शुरू हुई थी। आज मौसम तो बड़ा ही सुहाना है। बगीचे में बैठकर चाय की चुस्की लेने में अलग ही मजा है। सुबह की हल्की धूप हवेली के बगीचे में छन रही थी। पेड़ों से गिरती ओस की बूंदें चमक रही थी। रिद्धिमा अपनी महंगी रेशमी साड़ी में, सोने की चेन गले में और हीरो की अंगूठी पहने बगीचे की मेज पर बैठकर चाय पी रही थी। सुना तुमने, कल हमारी कॉलोनी में एक नया डिजाइनर स्टोर खुला है। मुझे वहाँ की सारी साड़ियाँ पहले दिन ही खरीदनी है। मेरे जैसे क्लास वाली और किसके पास है? हाँ भाभी जी, आप तो सबसे अलग हो। वैसे भी आपकी अलमारी में साड़ियों की कमी कहाँ है? कम 100 से ऊपर तो गिन नहीं पाई मैं, मगर ये गरीब वाली देवरानी गौरी दिन रात वही 2-3 साड़ियाँ बदल बदल कर पहनती है। देखो, अभी भी आंगन में पौधों को पानी दे रही होगी। ना जाने क्यों माँ जी ने उसे हवेली में रखा। मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि देवर जी के लिए ऐसी गांव की गरीब गवार लेकर आएंगे। ये तो हमारे स्टेटस को भी शोभा नहीं देती। ऊपर से उसका वो मयूर मोर दिन भर नाक में दम करके रखता है। पास में गौरी अपने साधारण सूती कपड़ों में पौधों को पानी दे रही थी। मयूर पास के पेड़ पर बैठा अपनी चमकदार पूंछ फड़फड़ा रहा था। रिद्धिमा की नजर मयूर पर पड़ी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, और ये मोर हवेली का शो पीस बनकर घूमता है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मेरे कपड़ों का हाल न खराब कर दे। गौरी ने उसकी बात सुनी, मगर मुस्कुराकर चुप रही। तभी अचानक से मयूर फड़फड़ाता हुआ उड़ा और सीधे रिद्धिमा के पास उतरा। उसकी नजर रिद्धिमा की साड़ी की सुनहरी किनारी पर अटक गई। उसने अपनी चोंच से साड़ी का पल्लू खींचना शुरू कर दिया। अरे हटो, कोई से भगाओ। नौकरानी, ये पागल मोर मेरी साड़ी खींच रहा है, कोई मेरी मदद करो। माँ जी, गौरी, कोई है यहाँ? रिद्धिमा की आवाज सुनकर नौकरानी दौड़ आई, मगर तब तक साड़ी की किनारी फट चुकी थी। रिद्धिमा चीख पड़ी, हे भगवान, ये मेरी दिल्ली से मंगाई हुई साड़ी थी, 1.5 लाख की। अब तो इसका कबाड़ा हो गया। सब इस मोर ने किया है। गौरी तुरंत दौड़कर आई और मयूर को संभाला। भाभी जी, माफ कीजिए, मयूर ने जानबूझकर नहीं किया। मैं आपकी साड़ी ठीक कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक करोगी? तुमसे क्या उम्मीद रखूं मैं? मोर के पंख चिपका कर नया डिजाइन बना दोगी और लोग हंसेंगे मुझ पर। मोर के साथ घूमना खेलना, इसके सिवा तुम्हें आता भी क्या है? अरे रिद्धिमा, गुस्सा क्यों करती हो? साड़ी ठीक हो जाएगी और मोर को मत मारो, वो अभी बच्चा है। माँ जी, बच्चा? ये बच्चा मेरे कपड़ों का दुश्मन है। मैं कहती हूँ इसे घर से बाहर करवाइए और ये फटी साड़ी गौरी, इसे फेंक देना कचरे में। मैं फटी चीज कभी नहीं पहनती। रिद्धिमा गुस्से में भीतर चली गई। गौरी ने साड़ी उठाई और प्यार से पंख समेटते हुए बोली, देखो मयूर, भाभी जी नाराज हो गई, मगर चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ये साड़ी बेकार नहीं जाएगी। रात को गौरी अपने कमरे में बैठी। उसने मोर के रंगीन पंख उठाए और फटी साड़ी के किनारों पर लगाना शुरू कर दिया। सुनहरे धागों से हर कट को सिल दिया। धीरे धीरे साड़ी एकदम नई और पहले से भी खूबसूरत लगने लगी। वाह भाभी जी, ये तो किसी फैशन शो वाली ड्रेस लग रही है। आपने बनाई है? हाँ, मयूर की मदद से। भाभी जी को शायद ना पसंद आए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। अगर भाभी जी ने देखा तो जल जाएंगी। आप इसे पूजा में पहन लेना, सबकी नजर आप पर ही टिक जाएगी। गौरी मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली। अगली सुबह पूजा का दिन। हवेली रंगीन फूलों और रोशनी से सजी थी। सबने नए कपड़े पहने थे। रिद्धिमा ने भी अपनी नई रेशमी साड़ी पहन रखी थी। गौरी कमरे से निकली मोर के पंखों वाली वही साड़ी पहनकर। जैसे ही वो आंगन में पहुंची, सबकी नजर उसी पर टिक गई। अरे गौरी, ये साड़ी इतनी सुंदर, ये कहाँ से ली? माँ, ये वही साड़ी है जो भाभी ने फेंकी थी। गौरी भाभी ने इसे नया बना दिया। अरे वाह, ये तो किसी बड़े डिजाइनर की साड़ी जैसी लग रही है। कितनी महंगी होगी?
रिद्धिमा दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसका चेहरा उतर जाता है। मैंने ही तो इसे फेंका था और आज सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। शायद मैं ही पागल थी। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन दोपहर का वक्त था। हवेली के बरामदे में सास अपने झूले पर बैठी थी। पास में गौरी मयूर को दाना खिला रही थी। तभी एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक औरत उतरती है, चमकदार गाउन, बड़े चश्मे और चौड़ी मुस्कान के साथ। अरे अनीता, तुम कब आई अमेरिका से? देखो कितने साल बाद। अरे भाभी, पूरे 10 साल बाद। सोचा इस बार इंडिया घूम लूं और आप सबसे मिल लूं। वैसे आपका घर तो और भी शाही हो गया है। रिद्धिमा दौड़कर आई, हाथ जोड़कर मुस्कुराई। नमस्ते आंटी जी, मैं रिद्धिमा, आपकी भाभी जी की बड़ी बहू। अरे वाह, कितनी स्मार्ट बहू है, बिल्कुल मॉडर्न। पीछे खड़ी गौरी ने हल्की मुस्कान दी। और ये है गौरी, मेरी छोटी बहू। ये थोड़ी साधारण है लेकिन दिल से बहुत हुनरमंद है। अरे बहू, हुनरमंद होना ही असली दौलत है। भाभी, वैसे मैं तो आप सबको कल अपनी पार्टी में बुलाने आई हूँ। पार्टी? कैसी पार्टी? देखो, मैंने इंडिया में रहते रहते एक नया शौक सीखा, हैंडमेड ड्रेस का। कल मेरे फार्म हाउस पर थीम पार्टी है। सबको अपने हाथ से बनाई गई अनोखी ड्रेस पहन कर आना होगा। ये सुनकर रिद्धिमा की आंखें चमक उठी। हैंडमेड? आंटी जी, मैं तो फूलों और मोतियों से इतने स्टाइलिश ड्रेस बना लूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। गौरी चुप रही, बस मयूर की तरफ देखती रही। गौरी, तू भी कुछ बना लेना। वैसे तेरे पास तो मोर के ढेर पंख है। हाँ हाँ, वही पंख चिपका कर ड्रेस बना लेना और सब समझेंगे कोई डांस शो हो रहा है। गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। भाभी जी, कभी कभी जुगाड़ भी फैशन बन सकता है, कल देखिएगा। अगले दिन तैयारी का माहौल। रिद्धिमा अपने कमरे में बैठी फूलों, मोतियों और नेट से ड्रेस बना रही थी। नौकरानी पास खड़ी थी। देखो, मेरी ड्रेस में इतना ग्लैमर होगा कि अनीता आंटी भी मुझे अमेरिका ले जाने का सोचेंगी। सच भाभी जी, आप तो हमेशा सबको पीछे छोड़ देती है। उधर गौरी अपने कमरे में बैठी मोर के पंखों को बड़े ध्यान से सजा रही थी। मयूर पास में खड़ा जैसे गर्व से देख रहा था। भाभी, क्या प्लान है? मोर के पंखों से सच में ड्रेस बना रही हो क्या? हाँ, क्यों? पंख खराब थोड़े हैं। रंग इतने सुंदर है कि एक बार बन जाए तो सबकी नजरें बस इस पर टिक जाएगी। भाभी, अगर सबको इतनी पसंद आ गई तो रिद्धिमा भाभी का मूड मत खराब करना, वरना फिर मोर को ही दोष देगी। गौरी मुस्कुराकर चुप रही। पार्टी का दिन, शाम का वक्त। फार्म हाउस रोशनी और सजावट से जगमगा रहा था। लोग अलग अलग थीम वाली ड्रेस पहनकर आ रहे थे। किसी ने फूलों की ड्रेस, किसी ने पत्तों की, तो किसी ने फलों और सब्जियों की बनी अजीबोगरीब सी ड्रेस पहनी थी। अंदर से संगीत बज रहा था। तभी गाड़ी से पहले रिद्धिमा उतरती है, चमकदार फूलों और मोतियों की ड्रेस पहनकर, मानो कोई फैशन शो की मॉडल हो। लोग तालियां बजाने लगते हैं। वहीं गौरी जैसे ही पार्टी में कदम रखती है, पूरा हॉल कुछ क्षण के लिए शांत हो जाता है। रोशनी उसकी ड्रेस पर पड़ती है तो नीले और हरे पंख चमक उठते हैं, जैसे चलती फिरती इंद्रधनुष हो। लोग कानाफूसी करने लगते हैं। अरे वाह, ये ड्रेस तो गजब है। ये किस डिजाइनर ने बनाई है? किसी ने नहीं, मैंने खुद बनाई है। लोग तालियां बजाने लगते हैं। रिद्धिमा दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर जलन साफ साफ झलक रही थी। ये ड्रेस तो किसी फिल्म अवार्ड शो की लग रही है। किसने डिजाइन की होगी? सुना है इसने खुद बनाई है और ये पंख असली मोर के हैं। गौरी हल्की सी झुककर सबका अभिवादन करती है और सास के पास जाकर खड़ी हो जाती है। देखा रिद्धिमा, मेरी छोटी बहू ने तो कमाल। मेरी छोटी बहू ने तो सबका दिल जीत लिया। रिद्धिमा जो थोड़ी दूर खड़ी थी, चाय का कप पकड़ते पकड़ते रुक जाती है। उसकी आंखों में हल्की जलन और अचरज दोनों था। ये वही गौरी है जिसकी साड़ियों और जुगाड़ू आदतों पर मैं हंसती थी और आज सब उसकी ही तारीफ कर रहे हैं। अनीता, जो पार्टी की मेजबान थी, गौरी के पास आती है। गौरी, ये ड्रेस तो अद्भुत है। क्या तुमने सच में इसे खुद बनाया है? अमेरिका में होती तो बड़े बड़े फैशन हाउस तुम्हें तुरंत काम पर रख लेते। जी, मैंने ही बनाई। बस मयूर के पंख और थोड़ा धागा, सुई का सहारा लिया। कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं,
अरे ये तो पार्टी की शान है, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। पास खड़ी रिद्धिमा ने खुद को संभाला और जबरदस्ती मुस्कुराई। वो गौरी के पास आई और धीमे स्वर में बोली, गौरी, तुम्हारी ड्रेस सच में बहुत सुंदर है। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें और तुम्हारे मोर को लेकर बहुत कुछ कहा, शायद मैं गलत थी। भाभी जी, मैंने कभी बुरा नहीं माना। आप अमीर हैं, आपकी सोच अलग है, लेकिन कभी कभी सादगी और जुगाड़ भी खूबसूरत हो सकता है। रिद्धिमा थोड़ी देर चुप रही, फिर अचानक हंस दी। सच कहूँ तो मैं जल रही थी। मुझे लगा था मेरी फूलों वाली ड्रेस सबको भा जाएगी, लेकिन सब तो तुम्हें ही देख रहे थे। तो क्या हुआ भाभी जी, आप मेरी मदद से अगली बार मोर के पंख वाली ड्रेस बना लेना, मयूर भी खुश हो जाएगा। दोनों बहनें हंस पड़ी। मयूर पास ही खड़ा पंख फैलाकर जैसे दोनों की दोस्ती का जश्न मना रहा हो। चलो अब हम पार्टी का सबसे अच्छा हैंडमेड ड्रेस अवार्ड घोषित करेंगे। सभी लोग उत्सुक हो गए थे। अनीता ने मुस्कुराते हुए गौरी का हाथ पकड़ा और बोली, और ये अवार्ड जाता है हमारी जुगाड़ू बहू गौरी को, जिसने मोर के पंखों से एक ऐसा डिजाइन बनाया है जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। सभी लोग तालियां बजाने लगे। गौरी थोड़ी संकोच में थी, लेकिन सास और रिद्धिमा ने उसे आगे धकेला। गौरी, तूने आज दिखा दिया कि हुनर और सादगी ही असली दौलत है। रिद्धिमा ने गौरी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर देना गौरी, मैं तेरी कदर नहीं कर पाई और तेरे मोर को भी बहुत बुरा कहा। अब से हम बहनों की तरह रहेंगे। भाभी जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। चलिए अब से मिलकर घर की रौनक बढ़ाते हैं। मयूर ने जैसे इस पल को खास बनाने के लिए अपनी पूंछ फैलाई और जोर से पुकारा। सभी हंसने लगे। पार्टी का माहौल हल्का और खुशगवार हो गया। दोस्तों, कभी कभी रिश्ते अमीरी गरीबी, तानों या अहंकार से नहीं, बल्कि छोटी सी समझदारी और हुनर से बदल जाती है। न सिर्फ एक ड्रेस बनाई, बल्कि दो बहुओं के बीच की दूरी भी मिटा दी। हवेली में अब न बारिश डराती थी, न मोर के पंख, क्योंकि अब वहां बहनों जैसा प्यार बस गया था। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।